हेलो फ्रेंड्स। मैं आपको सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ाऊँगा। तो सी लैंग्वेज जो है हमारी है सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसे डेनिस रिची ने 1972 में डेवलप किया था। इससे पहले बी लैंग्वेज के नाम से जाना जाता था जब ये इसकी रिसर्च हुई थी तब। इसे सी लैंग्वेज बाद में कहा गया क्योंकि ये पोर्टेबल हुई। मतलब इसका पोर्टेबल का मतलब हुआ कि ये किसी भी अन्य हार्डवेयर डिवाइसेस में वर्क कर सकती थी, इसके लिए इसे पोर्टेबल कहा गया। तो हम सी लैंग्वेज का जो भी प्रोग्राम है या फिर जो भी इसके अदर्स कुछ भी हैं तो इसका हम प्रोग्राम अपने एंड्रॉयड डिवाइस में कैसे करेंगे इसको मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है एक एप्लीकेशन चाहिए होगी जिसका नाम है टर्बो सी ड्रॉइड। जैसे कि आप लोग जो है यूनिवर्सिटी या फिर जहाँ भी जाएंगे अगर प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो उसमें जो है हमें प्रैक्टिकल्स जो कराए जाते हैं वो हमेशा जो है टर्बो सी में कराए जाते हैं। तो इसके लिए मैं भी आपको कहूँगा कि आप टर्बो सी ही सेलेक्ट करें। तो चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं अपने टर्बो सी को। तो अपने प्ले स्टोर में जाइए आप फ़ोन के और उसमें जो है आप टाइप कीजिए टर्बो सी ड्रॉइड। टर्बो सी ड्रॉइड आपको मिलने के बाद इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। टर्बो सी ड्रॉइड तो चलिए हम टर्बो सी ड्रॉइड अपना डाउनलोड कर लेते हैं अपने फ़ोन में। तो आप भी कर लीजिएगा। ये इंस्टॉल हो रहा है, ये इंस्टॉल हो रहा है। अभी हमें और एक चीज़ चाहिए जो कि हैकर्स कीबोर्ड है। उसके ज़रिए हम अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे क्योंकि हैकर्स कीबोर्ड मुझे लगता है अच्छा कीबोर्ड है जो प्रोग्राम्स को रन कराने के लिए या लिखने के लिए ईजी पड़ता है एंड्रॉयड डिवाइसेस में। तो हम हैकर्स कीबोर्ड डाउनलोड करेंगे। वैसे मैंने पहले से कर रखा है पर आपको दिखा दूं कि हैकर्स कीबोर्ड का लोगो ऐसा है, आप देख लीजिएगा और इसे जो है डाउनलोड कर दीजिएगा और मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। चलिए अब हम अपना टर्बो सी ओपन करते हैं और उसमें कुछ सेटिंग कर लेते हैं जिससे कि हमें प्रोग्राम लिखने में भी आसानी हो और रन कराने में भी। ये ओपन हो रहा है अभी, आप लोग देख सकते हैं ये टर्बो सी का जो है पेज है, देख सकते हैं इसे। तो ये इसमें इनबिल्ट कुछ प्रोग्राम्स आते हैं, अभी इस पर हमें कोई ध्यान नहीं देना है, हम इस पर बाद में ध्यान देंगे। तो चलिए पहले हम अपने सबसे पहले सेटिंग कर लेते हैं। तो सेटिंग ये मेन्यू बार में जाने के लिए हमें F10 प्रेस करना होता है। कीबोर्ड में आप प्रेस करेंगे तो ये जो है डायरेक्टली आपको ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये जो है चला जाएगा आपका मेन्यू बार में। तो मेन्यू बार में हम जाएंगे ऑप्शंस में फिर जाएंगे हम इन्वायरमेंट में जाने के बाद हमें जो है कलर्स में जाना है क्योंकि ये ब्लू स्क्रीन जो है हमारी लाइट आँखों की रोशनी बहुत ज़्यादा खींचती है। तो इसके लिए हम इसका यूज़ नहीं करने वाले, इसकी जगह पर हम ब्लैक जो है कलर का यूज करेंगे। सो चलिए हम इसकी कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं। तो नॉर्मल टेक्स्ट हमारा कैसा होना चाहिए वो जैसा भी है वैसे ठीक है। बाकी इसकी सारी सेटिंग्स कर लीजिएगा आप लोग भी, आपको जो भी कलर पसंद आए जिसका जो भी तो उसको आप चूज कर लीजिएगा अपने अनुसार। तो मैं अपनी सेटिंग अपने फ़ोन में कर लेता हूँ कि मुझे कैसा क्या चाहिए। तो इसके लिए मैं कर लेता हूँ, मुझे जो कमेंट चाहिए उसका कलर जो है वाइट कलर से हो, फॉरग्राउंड कलर मतलब जो रिटेन हो, और उसका बैकग्राउंड जो है हमें ब्लैक चाहिए। बैकग्राउंड हमें जो है वो ब्लैक कलर में ही चाहिए। ओके,
तो फिर गाइज मैंने जो है इसकी पूरी सेटिंग कर ली है, आप भी कर लीजिएगा इसी तरीके से। आप तो देख ही रहे थे। ओके, अब आप देख सकते हैं इसमें सारे के सारे मैंने इतनी सारी सेटिंग्स कर ली हैं। अभी मुझे इसकी जो टैब साइज़ है वो जो है छोटा करना है, क्योंकि इसमें टैब साइज़ थोड़ा लॉन्ग आती है। तो उसके लिए इन्वायरमेंट में हम अपने एडिटर्स में जाएंगे और यहाँ पर टैब साइज़ 8 दिया गया है, ये देख सकते हैं आप। तो उसके लिए हम यहाँ पर 8 से इसे जो है 4 करेंगे और ओके सेव कर दिया मैंने। अब चलिए चलते हैं, हम अपना पहला प्रोग्राम बनाते हैं सी में। तो प्रोग्राम बनाने के इसके बहुत सारे तरीके हैं, हम कैसे कैसे इसके छोटे से प्रोग्राम या हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें नई फाइल ओपन करना है। तो फाइल ओपन करने के लिए हम F10 प्रेस करेंगे। अपने जो भी कीबोर्ड है उसमें, हैकर्स कीबोर्ड है तो उसमें जो है FN नाम का एक कीवर्ड होगा जैसे कि आप यहाँ पर कीबोर्ड दिखेंगे। तो मैं हैकर्स कीबोर्ड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको ये FN नाम का यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा राइट साइड में, जो है सब्सक्राइब का बटन है उसके साइड में। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं इसका यूज। तो यहाँ से आपको फंक्शन कीज़ सारी की सारी दिखाई देंगी और एरो कीज़ भी मिलेंगी, जिससे कि आप जो है स्क्रॉल डाउन या फिर कुछ भी कर सकते हैं सेलेक्ट करने के लिए। चलिए हम जो है न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। तो न्यू फाइल क्रिएट करने से पहले हमें अपना जो है एक फ़ोल्डर बनाना है ड्राइव में, कि जो है हमारा एक फ़ाइल हमें कहाँ पर सेव करनी है, कैसे सेव करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसका DOS सेल ओपन करते हैं और वहाँ पर सिंपली टाइप करते हैं, लगाइए डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हमें अपना फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए एक सिंपल कमांड लगाते हैं mkdir स्पेस आपके फ़ोल्डर का नाम। जैसे मुझे अपने फ़ोल्डर का नाम तो देना है यूट्यूब वीडियोज़, यूट्यूब मैंने दे दिया है। यूट्यूब दे दिया और मैंने जैसे इंटर किया तो इस नाम का जो है फ़ोल्डर हमारी ड्राइव में जो है क्रिएट हो चुका है। अगर आप जैसे कि आप सब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये TC नाम का एक फ़ोल्डर बन चुका है। तो मैं TC नाम का फ़ोल्डर ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे आपको कि ये एक बिन नाम का फ़ोल्डर है। अब मैं इसमें जाता हूँ, ये अभी फ़ाइल को कैलकुलेट कर रहा है। तो आप इसमें नीचे जाएंगे तो आपको जो है दिखेगा जो हमने अभी फ़ोल्डर क्रिएट किया है। तो ये देख सकते हैं कि जो अभी हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया है यूट्यूब नाम से, वो यहाँ पर आ गया है, यूट्यूब नाम का फ़ोल्डर। आप इसमें जो भी प्रोग्राम क्रिएट करेंगे यहाँ पर आपको सेव करना होगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने टर्बो सी में। अब हमें यहाँ पर चेक करना है, पहले चेंज करनी है डायरेक्टरी। तो उसके लिए सिंपल कमांड लगाइए CD और आपका ने जो भी फ़ोल्डर नेम दिया है उसका। तो ये यहाँ पर आपका फ़ोल्डर नेम क्रिएट हो जाएगा, जो भी है उसमें आपका जो है पॉइंटर चला जाएगा। अब हमें यहाँ से एग्ज़िट बाहर जाना है। तो सिंपल हम अपना जो है एग्ज़िट कमांड लिखेंगे और इस विंडो से हम बाहर चले जाएंगे। तो चलिए अब हम अपना पहला प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, और उसमें मैं और सारी आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए हमें F10 प्रेस कीजिए पहले। तो हमें न्यू फाइल ओपन करनी है। न्यू फाइल ओपन करने के लिए देख सकते हैं फाइल मेन्यू में जाकर न्यू पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, और F5 प्रेस करेंगे तो ये फुल विंडो हो जाएगा, कि मतलब ये पूरी स्क्रीन में जो है हमारा राइटिंग विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा, एडिटिंग विंडो। अभी देख सकते हैं कि आपका फ़ाइल नेम जो भी है ये जो है noname.00.cpp करके दिखा रहा है, मतलब अभी इसका जो है हमने कोई फाइल नेम नहीं दिया है तो इसके लिए ऐसा दिखा रहा है। तो चलिए हम अपना पहला प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो कमेंट डाल देते हैं पहले। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो चलिए अभी इसके जो है जो भी सिंटैक्स है उसे लिखते हैं, हैज़ इंक्लूड ये जो हैश इंक्लूड लिखा है हमने, आप ये देख सकते हैं जो हमने हैश इंक्लूड ये लिखा है। यहाँ पर मैं इसका कर्सर ओपन करता हूँ, ये जो ब्लिंकिंग हो रहा है ऊपर कर्सर हमारा, ये हैश इंक्लूड जो है हमारा प्री प्रोसेसर है।
ये हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए लिखा जाता है, हैश इंक्लूड, जो हमारे टीसी फोल्डर में एक इंक्लूड नाम का फोल्डर होता है, वहाँ से वो जो है फाइल्स को, हेडर फाइल्स को एक्सेस करता है, जिससे कि जो है हमारा प्रोग्राम जो है सही से रन हो जाए। ओके, ये हमारा प्रोग्राम जो है बनकर, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें ये इतना जो है हमारा ये हैश इंक्लूड stdio.h, ये जो है हमारा हेडर फाइल्स है। इसे क्रिएट करने के दो तरीके हैं, हेडर फाइल्स डालने के दो तरीके होते हैं, उसका हम देखेंगे दोनों तरीके। तो पहला तो ये तरीका है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ये जो है हमारा पूरे फाइल में कहीं भी जो है, पूरे आपकी डायरेक्टरी में कहीं भी अगर हेडर फाइल होगी टीसी फोल्डर में, तो वो जो है उसे एक्सेस कर लेगा। ये एंगल ब्रैकेट जो लगाया मैंने, ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में जो हमने ये लिखा है, ये एंगुलर ब्रैकेट जो है सब कुछ सेलेक्ट कर लेगा जो है हेडर फाइल्स को। और एंगुलर ब्रैकेट की जगह पर हम यूज करते हैं डबल इन्वर्टेड कामा का, जब हमारे पास कोई खुद की हेडर फाइल्स हो, हमने बनाई हो और वो हमने अपने फोल्डर में सेव रखी हो, तो उसे जो है हम यूज करने के लिए डबल इन्वर्टेड कामा का भी यूज कर सकते हैं। बाय द वे हम डबल इन्वर्टेड कामा जो है यूज जो है आगे भी कर सकते हैं, जैसे कि मुझे इंक्लूड फोल्डर में जो भी फाइलें हैं, हेडर फाइलें, उन्हें एक्सेस कर सकता हूं मैं डबल इन्वर्टेड कामा के भी जरिए, तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम रन कराते हैं, पहले देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले कंपाइल कराने के लिए आपको F9 करना पड़ेगा। F9 जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको ये ऐसा विंडो ओपन होगा, देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं, मैसेज जो भी आपको लिखा आ रहा है, सक्सेस, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो मैंने प्रेस कर दी कोई सी भी की। अभी जो है रन कराने के लिए कंट्रोल और F9 प्रेस कीजिएगा। हम चलिए सीख लेते हैं stdio हमने किस लिए यूज किया। तो stdio जो हमारा है वो हेडर फाइल है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डायरेक्टरी या हेडर फाइल। तो इसका यूज हमें जो है इनपुट आउटपुट के लिए करते हैं, जैसे कि हमें जो है इनपुट के लिए, वो आउटपुट के लिए जो है हमें यूज करते हैं प्रिंट एफ फंक्शन। ये सभी फंक्शंस जो होते हैं, पुट्स हो गए, बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो उसमें जो है ये सारे फंक्शंस जो है हमारे stdio.h हेडर फाइल के अंतर्गत आते हैं। मेन फंक्शन हो गया, ये सारे के सारे फंक्शन हमारे stdio.h हेडर फाइल के अंतर्गत आते हैं। और conio.h जो है हमें जो है विंडो को क्लियर करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर CLR SCR का यूज किया है। आगे हमने जो है गेट ch का यूज किया है, इसके इन दोनों के यूज हमने किया है। तो इसके लिए हमने conio.h यूज किया है। ये दोनों CLR SCR और गेट ch ये दोनों फंक्शन इनबिल्ट होते हैं हमारे conio.h हेडर फाइल में, तो इसे हम डायरेक्टली ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। और conio.h हेडर फाइल से हम इनपुट भी लेते हैं, जैसे हमें जो है यूज़र से इनपुट चाहिए, मतलब यूज़र हम लोग हुए, जैसे कि हमें कोई डेटा खुद से इंटर करना है अपने आप से, तो जो है हम स्कैन या फंक्शन एक होता है उसका यूज करते हैं। वो फंक्शन भी जो है हमारा conio.h हेडर फाइल में ही आता है। अब चलिए आते हैं हम अपने यहाँ पर वाइड मेन क्यों लिखा है हमने, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइड मेन जो हमने लिखा है। ये ज़रूरी नहीं कि हम वाइड ही लिखें, इसे हम डायरेक्ट मेन भी लिख सकते हैं, इंट मेन भी लिख सकते हैं। वाइड ये सही जो है, वाइड जो है नॉन, ये डेटा टाइप है कि ये हमें रिटर्न करना है, कि ये जो है कैसे रखना है। अगर रिटर्न करना होगा तो हमें जो है कुछ वैल्यूज़ को रिटर्न करना, जैसे मान लीजिए मुझे 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कराया मैंने, उसकी वैल्यूज़ जो भी आए उसे मुझे रिटर्न करानी है, वापस चाहिए कि वो जो है जो भी आंसर आए वो मुझे जो है रिटर्न कराने से ही मिल जाए। तो उसके लिए हम जो है इंट का यूज कर सकते हैं, फ्लोट, डबल, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, हम उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई ज़रूरी नहीं कि हम वाइड मेन ही लें, बट वाइड मेन लेने से जो है ये इतना है कि हमें जो है रिटर्न नहीं करना पड़ता कोई सी भी वैल्यूज़ को, और ये जो है प्रोग्राम को इजीली रन करा देता है। अब CLR SCR फंक्शन का हमने यूज किस लिए किया है, मैं इसे बताता हूँ। ये जो है स्क्रीन को क्लियर करता है, आउटपुट स्क्रीन जो है हमारी उसे ये क्लियर करता है, मतलब बिल्कुल क्लीन कर देता है। उसके बाद जो भी इसके बाद के जो भी कंटेंट होंगे वो इसमें लिखे जाएंगे। ओके। और प्रिंट एफ फंक्शन, जैसे हमने बताया कि जो है प्रिंट एफ फंक्शन एक इनबिल्ट फंक्शन होता है stdio हेडर फाइल के अंतर्गत। इसका यूज हमें जो है कोई सा भी
नेम प्रिंट कराना हुआ, आप अपना नेम प्रिंट कराना चाहते हो या फिर कुछ भी, आपको जो भी आउटपुट विंडो में आउटपुट चाहिए प्रिंट कराने के लिए, उसे आउटपुट विंडो में प्रिंट कराने के लिए ही हम जो है इसका यूज करते हैं, प्रिंट फंक्शन का। और इसका ये सिंटेक्स है कि डबल पैरेंथेसिस में हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही सारा का सारा ये जो है हेलो वर्ल्ड या फिर जो भी हमें आउटपुट विंडो में प्रिंट कराना है उसे लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जो है हमें एरर शो करेगा। आप देख सकते हैं, मैं इसमें कुछ चेंजेस करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा, डायरेक्ट जो है ऐसे ही लिख दिया। और अब मैं इसे रन कराता हूँ, पहले कंपाइल कराता हूँ, तो ये यहीं पर रन जो है हमें 2 एरर शो करेगा। अब ये एरर आप देख सकते हैं किस किन चीज़ की है। आप ये देख सकते हैं अनडिफाइंड सिंबल हेलो एंड फंक्शन कॉल मिसिंग, आप ये देख सकते हैं 2 एरर आ रही हैं। तो हेलो जो है हमने कहीं पर कोई एक कीवर्ड ना तो ये सिंबल है, कुछ भी हमने यूज़ नहीं किया, ये हमारा ऐसे बार बार जो है एरर शो करेगा। इसके लिए ही हम जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही अपने जो है प्रिंट एफ के फंक्शन में जो भी हमें आउटपुट प्रिंट कराना है उसे हम लिखते हैं मैसेज को। और गेट सी एच जो है हमारा आउटपुट टर्बो सी में कभी कभी हमें आउटपुट नहीं दिखाता, जैसे कि मैं अभी दिखा सकता हूँ कि अगर मैं गेट सी एच को ना कॉल कराऊँ तो क्या होगा, कि हमने गेट सी एच लिखूँ ही ना तो क्या होगा। तो इसके लिए चलिए देख लेते हैं। मैंने डायरेक्ट जो है रन कराने की कोशिश की तो ये प्रोग्राम रन ही ना हुआ, ये देख सकते हैं, ये जो है प्रोग्राम रन ही ना हो रहा। तो हमें आउटपुट शो करने के लिए कि हमें आउटपुट दिखे, इसके लिए हम गेट सी एच का यूज करते हैं। अब आप देख सकते हैं, मैं इसे रन कराता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमें जो है आउटपुट डायरेक्टली दिखा रहा है हेलो वर्ल्ड। और एक चीज़, मैंने मेन फंक्शन के बारे में अभी तो कुछ बताया ही नहीं, तो इसके लिए मैं इसके बारे में भी बता दूं। हमारा जो भी प्रोग्राम होगा उसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो जो है हमारा जो है मेन फंक्शन में ही लिखा जाता है। और इस बात का ध्यान दीजिएगा कि वाइड मेन के बाद जो है आप सेमी कॉलन नहीं लगाएं, क्योंकि बहुत बार ऐसी जो है गलतियां हो जाती हैं कि जो है वाइड मेन के बाद डायरेक्ट सेमी कॉलन लगा देते हैं। सी एल आर एस, जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं मेन के अंदर तो वहाँ पर हमें जो है सेमी कॉलन जो है कॉल करा लिखना पड़ता है। तो उससे जो है वो वहीं पर जो है लाइन ब्रेक कर देता है उसी का, उस प्रोग्राम का, कि ये यहाँ पर जो है हमारा सिंटेक्स यहीं तक था, ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए देख लेते हैं एक बार, अगर हम जो है सी एल आर एस सी आर ना लिखें तो क्या होगा। तो आप देख सकते हैं, मैं इसे रन कराता हूँ, कंट्रोल F9। आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा जो पिछला वाला हेलो वर्ल्ड था ये तो लिखा ही है और दूसरा भी साथ में आ गया जो इस बार था, इसने जो है आउटपुट विंडो को क्लियर नहीं किया। तो इसके लिए ही हम जो है सी एल आर एस सी आर फंक्शन का यूज करते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें मैं आपको जो है कुछ सिंपल अदर्स प्रोग्राम बताऊंगा। ओके, थैंक यू। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि आगे की आपको लेटेस्ट न्यूज़ जो है जल्दी मिले।